प्रकृति शक्तिपीठ मंदिर आश्रम की तरह भव्य है। ऐसा नगर विकास यहाँ से जूनागढ़ से आते हुए मुख्य रोड पर कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है और अंदर अमृत है। यहाँ से लाखों तुलसी के पौधे, 4 लाख से अधिक, हजारों पीपल, लाखों लोगों को ग्लोय का काढ़ा और अन्य कई तरह के पेड़ पौधे निःशुल्क वितरण 100 अर्जी दायदार सेना की आर्थिक बिना राजकीय आर्थिक सहयोग, बिना सार्वजनिक चंदे के वितरण कर दिए हैं और ये कार्य अनवरत अभी भी चल रहा है। ये प्रकृति शक्तिपीठ है हमारी। आज 1983 से इसका विकास होना शुरू हुआ था और आज तक इसका ये स्वरूप बन चुका है। तो हम इसको अंदर चलते हैं और अंदर का भी दिव्य दृश्य देखें आप, बहुत ही भव्य है। इधर यहाँ तक आगे तक ये है, ये बाहर से प्राकृतिक बाढ़ है, सारी की सारी सब प्राचीन आश्रम की तरह ही है। ये आप इसका देखिए, एक घना भीड़ और यहाँ ये वो जो हम धरने देते हैं वो भी यहाँ लगा रखा है हमने। ये यज्ञशाला, इसमें नियमित वर्षों से दोनों टाइम यज्ञ होता है और इस प्रकार ये पौधों से घना जंगल आप देख रहे हैं। इस आश्रम में योग द्वारा होती है। ये तुलसी के पौधे सीजन निकल चुका है, वितरित हो चुके हैं, फिर भी अभी तक खड़े हैं, होते रहेंगे। आगे फरवरी में नए बोर्ड लगा दी जाएगी। ये मंदिर है या वो सामने प्रदूषण फैलाने वाला बीकानेर की 4 दीवारी को तोड़कर कब्जे करने वाला, उसके साथ पास में कब्जे करके ये आप देख लो। ये इसकी भव्यता, इसकी सौंदर्यता, इसके और यहाँ भी आपने देखा होगा नए पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के नए पेड़ पौधे वनस्पति है। इन वनौषधियों से हम यहाँ से उनके पत्तों से उसके आदि से सेवन कराने से रोगों का, विभिन्न प्रकार के रोगों का हम उपचार करते आ रहे हैं कि सभी दवाइयाँ इस वनौषधियों से बनती है। वो भीड़ ऊपर आसमान भी नहीं है, एकदम घना पेड़ है, चारों तरफ फैला हुआ है। और ये आंवले का है पेड़, ये वो अर्जुन का है, ये गुंदे का है, ये मोगरा है। इस प्रकार ये सभी पर खेजड़ी है, ये अंजीर, नींबू और पीपल विशाल हम। और आप देखा आपने कि ये कितना भव्य और सुंदर आश्रम है। ये प्रकृति शक्तिपीठ, इसका पहले तुलसी पौधशाला औषधालय नाम था, फिर हमने प्रकृति शक्तिपीठ रखा। ये मंदिर तो ये है जो प्राचीन परंपरा को, वैदिक परंपरा को निभाता आ रहा है और इसको अशांत करदम ये सामने का मंदिर जो मुफ्त का धन लेकर कर रहा है। मेरे यहाँ से इस कार्य को करने के लिए मेरे 43 बीघा नहरी ज़मीन और ये जो 1973 में नगर विकास से बोली सी ली थी 625 गज ये पट्टे की ज़मीन बिकी है, तब ये आज तक का सफ़र पूरा हुआ है। अभी हम 72 वर्ष के हो चुके हैं और खेजड़ा एक्सप्रेस का सफ़र भी 34 वर्ष का हो चुका है और आगे भी चलता रहेगा। तो आप देखिए, ओम, 'आर्य संस्कृति सनातन धर्मे'।
प्रकृति शक्तिपीठ का विहंगम दृश्य तो देख ही रहे हैं, जो संसार में एकमात्र ऐसा है। ऐसे हैं और भी, लेकिन वहाँ ऐसा काम नहीं होता। यहाँ बिना किसी दूसरे के आर्थिक सहयोग से यहाँ काम हो रहा है, और इसमें नियमित जो है यज्ञ चलता है। उसके बावजूद यहाँ सबसे बड़ी बात जो है ये है कि आपको यहाँ पर आपको एक अद्भुत जो हमारे वैदिक समय में थी वो आपको दर्शन कराते हैं। उसका आपको वो यहाँ पर एक आप समझ नहीं सकेंगे, सोच नहीं सकेंगे कि ये क्या है। ये है ब्रह्मांड के रचयिता ओमकार की मूल और विशुद्ध आकृति। उसका यहाँ एकमात्र संसार में ओम मंदिर है, जो आज इसका स्वरूप छोटा है क्योंकि हम अर्थाभाव में हैं, लेकिन एक दिन यही ओम मंदिर विश्व का प्रसिद्ध मंदिर आएगा। ये ओम की शुद्ध आकृति है, ये ओम की शुद्ध आकृति है। बाकी जो ओम लगे रखे हैं वो ओम ने होकर वर्णमाला के बड़े ऊ है, वो उसकी मात्रा नीचे की ओर झुकी हुई है, यानी ऊंट वाले ऊ है। वो सारे के सारे उल्लू बना रहे हैं आपको, और आपके ये इतना गहराई बात समझ में नहीं आती है। हम आज इस आश्रम को विश्व का एक अद्भुत आश्रम और प्राचीन आश्रम की तरह मान्यता के लिए बात कर रहे हैं, तो कुछ विशेषता है तभी तो कर रहे हैं। यहाँ से मेरे जैसा विपरीत परिस्थितियों में 4 लाख से तुलसी पोते उगाकर, हजारों पीपल उगाकर, गिलोय उगाकर, अन्य पोते उगाकर निःशुल्क बांट रहा है। क्या संसार को, क्या भारत को, क्या बुद्धिजीवियों को ये दिखाई नहीं देता? हमने हमारा जीवन पर्यावरण की शुद्धि के लिए, ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए, समग्र पर्यावरण की शुद्धि के लिए पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, जल चरो नवचरों को संतुलन बनाने के लिए जीवन अर्पण कर दिया। 72 वर्ष के हो गए, और आपकी समझ में नहीं आया। आपको एक ओमकार का हमने शुद्ध ज्ञान दिया है। ओम ही ईश्वर है, कुछ नहीं है, बाकी सब आडंबर है, मंदिर बस्ती कुछ नहीं है, एकमात्र ओमकार है। ओमकार की ध्वनि से ये ब्रह्मांड की रचना हुई, और उसी ओमकार की ये शुद्ध विशुद्ध आकृति है। तो जाप में भी है, ये लगी हुई है, गायत्री मंत्र में भी है, और त्रिशूल पर भी है। और ये ओम मंदिर विश्व का पहला मंदिर ओम मंदिर। ओम जाते जाते ये भी सुन लो, ओम के 4 स्वरूप होते हैं। ओम के 4 स्वरूप होते हैं, उसके अनुसार उनकी ध्वनि होती है। वो यहाँ पर हम अभी बता नहीं सकते, पहले के वीडियो में दिखा रखे हैं, बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप हमारे यहाँ पर पधारें और इस ओम मंदिर का और यज्ञ का दर्शन। जो यज्ञ नियमित होता है, गीता के पाठ नियमित होते हैं। 10 बजे गीता के पाठ आप सुनने आ सकते हो, 9 बजे आप सुबह यज्ञ में आ सकते हो, शाम को 6 बजे महिलाओं के लिए अन्य भी लोग आ सकते हैं। आइए, पधारिए। ओम तत्सदिति। ओम शांति।